Hello students, welcome to our BPS online classes. So student, today we are starting chapter number 5 question answer of this chapter. Okay, and the chapter name is तानसेन. आज जो अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है तानसेन. ओके, इस चैप्टर के अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी. काफ़ी बच्चों ने कॉल्स किए थे कि सर जो PDF आप सेंड कर रहे हो उसमें हमें क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आ रहे हैं. कई कह रहे थे सर PDF फाइल ही ओपन नहीं हो रही है. तो मैं डायरेक्टली जहाँ से कंप्लेन आ रही थी जिन क्लासेस से, उनके लिए क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस बनाए जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट. इसमें डायरेक्टली आंसर्स दिए हुए हैं बट मैं क्वेश्चंस भी साथ में बोलूँगा और आपको क्वेश्चंस सेंड भी कर दिए जाएंगे. उनकी एक पिक सेंड करूँगा मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस की. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाई वॉज स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड. स्वामी हरिदास ने क्यों कहा था कि तानसेन टैलेंटेड था? तो यहाँ से देखिए फर्स्ट का आंसर ये है. Swami Haridas said that Tansen was talented because on seeing Swami and his disciples resting in the forest, he hid behind a tree and roared like a tiger and managed to frighten his disciples. मतलब इसमें दिया हुआ है कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जब वो अपने जो अनुयायी थे या अपने जो भक्त थे उनके साथ जंगल से गुजर रहे थे तो तानसेन एक पेड़ के पीछे छुप गया था और उसने दहाड़ लगाई थी एक टाइगर की तरह. तब उनको पता लगा कि भाई वो मिमिक्री कर सकता है, इमिनेट यानी किसी भी एनिमल्स की नकल कर सकता है, कैसी भी आवाज़ निकाल सकता है. तो इस वजह से उन्होंने ये बात उसके लिए कही थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट why did Akbar ask Tansen to join his court? कि why did Akbar ask Tansen to join his court? कि अकबर ने तानसेन को उसका कोर्ट है उसका दरबार ज्वाइन करने के लिए क्यों कहा था? तो अकबर asked Tansen to join his court because he was impressed with his singing. क्योंकि वो उसकी सिंगिंग से क्या था, impressed हो गया था. क्लियर. The third number question is that how do we know that Akbar was fond of तानसेन? हम कैसे कह सकते हैं कि अकबर जो है वो तानसेन को पसंद करता था? फॉन्ड का मीन्स होता है लाइक करना. एक तरह से उसकी जो सिंगिंग थी उसको लाइक करता था. गिव टू रीजन्स, कोई भी आपको टू रीजन्स देने हैं तो इसमें बताया हुआ है अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट. अकबर है वो तानसेन को दिन और रात कभी भी बुला लेता था सिंगिंग के लिए. एट टाइम ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस एंड गिव हिम मैनी प्रेजेंट्स. और कभी कभार तो वो खुद उनके घर के अंदर भी चले जाते थे तानसेन के, उनकी जो हियरिंग प्रैक्टिस को सुनने के लिए. ठीक है, उसके बारे में बताया गया है. दीज रीजन्स टेल्स दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन. ये रीजन्स बताते हैं कि अकबर जो तानसेन के गाने का शौकीन था. क्लियर. फोर्थ नंबर में दे रखा है स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर देखिए. what did other courtiers feel about तानसेन? जो अदर कोर्टियस थे वो क्या फील करते थे तानसेन के बारे में? जो बाकी के दरबारी जो थे वो तानसेन के बारे में क्या फील करते थे? सम ऑफ द अदर कोर्टियर्स वर जेलस ऑफ तानसेन. जेलसी फील करते थे बिकॉज अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ हिम. क्योंकि अकबर का वो सबसे ज़्यादा प्रिय था. एंड ऑफन गिव हिम गिफ्ट्स, और उसको गिफ्ट भी काफ़ी मिलते थे. They felt that they would never be able to rest till तानसेन was around. मतलब उनको लगता था कि जब तक तानसेन वहाँ पे है उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, उनको इग्नोर किया जाएगा, ये उनका मानना था. क्लियर. आगे इसमें है आपकी फिफ्थ नंबर में देखिए स्टूडेंट्स. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसके टू क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट इसका है What happens if राग दीपक इज संग प्रॉपरली? क्या होता है अगर राग दीपक जो है वो प्रॉपरली गा ली जाती? इफ राग दीपक संग प्रॉपरली, आंसर यहाँ से है फर्स्ट का. इफ राग दीपक संग प्रॉपरली इट मैक्स द एयर सो हॉट एंड सिंगर इज बर्नट टू एसेस. अगर राग दीपक जो है वो प्रॉपरली गाई जाती तो जो आपके जो हवा है वो गर्म हो जाती, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है. जो सिंगर होता है उस राग दीपक को गाने वाला वो भी जलकर की किस में कन्वर्ट हो जाता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर. सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन देखिए. व्हाई डिड तानसेन एनिमीज वांट हिम टू सिंग द राग? तानसेन के दुश्मन क्यों चाहते थे कि वो यही राग गाए? तो तानसेन एनिमीज वांटेड टू सिंग द राग बिकॉज दे न्यू ही वॉज अ गुड सिंगर. क्योंकि वो जानते थे कि वो एक अच्छा सिंगर है.
इफ ही संग इट वेल, अगर उसने उसे सही से गाया, ही वुड डाई एज, ही वुड बी बर्नड टू एसेज, एंड इन दिस वे दे वुड बी एबल टू गेट रीड ऑफ हिम। उनका मानना था कि वो एक अच्छा सिंगर है, अगर वो इसे सही से गाएगा तो वो आग से जल करके राख में कन्वर्ट हो जाएगा, एसेस बन जाएगा। इस तरह से वो उस पर जीत प्राप्त कर लेंगे या उस पर विजय हासिल कर लेंगे एक तरह से। ओके, आगे दे रखा है 6 नंबर का। वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक, तानसेन राग दीपक गाने के लिए एग्री क्यों हुआ? तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक बिकॉज ही कुड नॉट डिसओबे द किंग who was convinced that he was a great singer and could sing anything। तानसेन ने एग्री इसलिए हुए थे क्योंकि उन राजा की बात की अवज्ञा नहीं कर सकते थे, उनकी आज्ञा को नकार नहीं सकते थे। दूसरा उनका ये भी था कि भी राजा जो अकबर थे उनको ये मानते थे कि वो एक अच्छे सिंगर है और वो किसी भी तरह की राग गा सकते हैं, इसलिए उनको उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए उन्होंने हाँ भर दी थी, जबकि उनको पता था कि वो मर जाएंगे इस तरह से। 7 नंबर में देखिए, 7 का पार्ट फर्स्ट है। व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था? Tansin was unhappy because he knew that the heat given off by singing the राग दीपक would burn him to ashes। तानसेन को पता था कि जो राग दीपक गाने से जो गर्म हवा होगी उससे वो राग जलकर राख हो जाएंगे। He then had an idea to save himself। उनको एक आइडिया है अपने आप को बचाने का। If someone sang the राग मेघा at the same time properly it would bring a rain। अगर उसी प्रॉपर टाइम में कोई राग मेघा गाता है तो उससे क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। ओके, ही वुड टीच हिज डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती टू डू इट। उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती को उसकी दोस्त रूपवती को ये करने के लिए अच्छे से ट्रेनिंग दी थी। आगे इसमें बताया हुआ है, दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। उन दोनों लड़कियों ने 2 वीक्स तक प्रैक्टिस की थी। तानसेन टोल्ड दैम दे मस्ट वेट टिल लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड ओनली देन स्टार्ट सिंगिंग। उन्होंने कहा, तानसेन ने उनको समझाया कि जब तक जो लैम्प नहीं जले तब तक उनको गानी नहीं है, और जैसे ही लैम्प जल जाए आपको तुरंत राग में गा देनी है। ठीक है, आगे इसका 2 नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। डिड हिज प्लान वर्क एंड हाउ, उसका प्लान वर्क किया था क्या और कैसे? यस, हिज प्लान वर्कड ऑन द अपॉइंटेड डे, यानी कि निश्चित किए हुए दिन। एज तानसेन बिगन टू सिंग राग दीपक द एयर बिकम वार्म एंड पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ्ड इन प्रेस्पिरेशंस। मतलब कि जो फिक्स किया हुआ दिन था, उस दिन जब उन्होंने राग दीपक गाने स्टार्ट की थी तो जहाँ वो लोग थे वो नहा लिए थे एक तरह से, घबराहट के मारे भी, पसीने के मारे की भी। और आगे इसमें बताया गया है, द लीव्स ऑन द ट्रीज डायड अप, पेड़ की पत्तियाँ सूख गई थी। फील टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर गई थी। बर्ड्स फेल डेड, बर्ड्स जो है वो नीचे गिर गए थे और मरे हुए के समान हो गए थे वो लोग, बर्ड्स जो थे वो। एंड वाटर इन द स्काई, रिवर्स बिगन टू बॉयल, और जो वाटर था रिवर के अंदर वो क्या होने लगा? बॉइल्ड होने लगा, उबलने लगा था। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग राग मेघा, द स्काई क्लाउडेड एंड ओवर एंड द रेन कम डाउन एंड सेव्ड तानसेन। और उसी वक्त सरस्वती और रूपवती ने क्या? राग मेघा स्टार्ट कर दी, जिससे स्काई है उसमें बादल, आसमान में बादल आए, बारिश हुई और तानसेन बच गया था। तो उसका प्लान वर्क किया था। तो ओके स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।